if you don't know, Samar is a wonderful actor. इन्होंने अपना हम टीवी पे शुरू किया था समर, एयरवाई पे शुरू किया, and you have been madly popular since मायरी। यार मेरी जान, मुझे तुम अगर गालियां देना चाहो तो दे लो, लेकिन मैं एक्चुअली ड्रामे देखता नहीं, बिल्कुल नहीं, सही है। But I know that you're very famous. I also know that you are an amazing singer. Thank you. And I also know that you're from Karachi and you're visiting Lahore, and you blessed us with your time. Thank you so much first of all for coming on the podcast. और तुम बल्कि कल जा रहे हो, तुम एक म्यूजिक वीडियो के लिए आए हो लाहौर? मैं बिल्कुल इसके लिए आया था। Very nice, very nice. Original है जिस पे me and Ramesh were working since a while now. तो हमने Ramesh. I don't like that guy. Really? Yeah. Same. Don't like that guy. Same. At all. आजकल उसने वो फेड भी करा ली और ज़हर लगा। अजी मुझे बहुत बुरा लगता है, मुझे जेन्युइन बुरा लगता है। कोई नहीं, लेकिन कोई नहीं, गुजारा करना पड़ता है। शुक्र है आज आया नहीं यहाँ पे हमारे साथ। घर में जगह दी हुई है मेरी, इसलिए मैं इज्जत करता हूँ। ओए होए, तुम उसके घर रह रहे हो? हाँ। बी केयरफुल। अच्छा, जेना इनके घर में, उसकी बहन आई थी एक दफा पॉडकास्ट पे। आपको सीरियसली एक बात बताऊं? बोल। कल ये लोग गए हुए थे, रामेश हैड टू गो टू द हॉस्पिटल से ये फॉर सम रीजन, और मैं घर में उस टाइम पे अकेला था, और मैं बस दरवाजा खोल के बाहर निकला हूं और मुझे एकदम ख्याल आया, मैंने कहा यार मीरब ने कुछ बताया तो था इस घर के बारे में, और मैं उस थॉट में जो है ना वापस आया हूँ अपने कमरे में, जो मुझे करना था, जो भी काम आया, हैड टू गो टू द वॉशरूम। तो मैंने कहा जब तक रामेश नहीं आएगा तब तक मैं नहीं जाऊंगा। वो वापस चला गया, मैं लिटरली कंबल ओढ़ के जो है ना वो मैंने प्रिटेंड करा जैसे मैं सो गया हूँ। ऐसे मौकों पे कंबल नहीं ओढ़ते भाई, ताकि जिनको लगे मैं सो गया हूँ। कंबल के अंदर कोई आ गया तो ज्यादा मसला हो जाता है। कंबल खिंच गया। अच्छा, मेरा शुरू से कंबल खिंच गया? नहीं, अच्छा, अल्लाह ना करे। अच्छा। मैं वैसे सोचता हूँ कि अगर कभी ऐसा हो कि पैरानॉर्मल एक्टिविटी सबसे बुरी जो होगी ना वो ये होगी कि अगर आप कंबल ओढ़ के बैठे और एकदम से कंबल खिंच जाए। शिट। मुझे तो लगता है कंबल खींचे नहीं, कंबल के अंदर ही आपको दबा दे और आप सारी जिंदगी ये सोचते रह जाओ कि हाँ वो जिन था, पता चले कोई आपका भाई या कजन ही दबा के गया हो, पुराना कोई बदला लेके। जिंदगी भर सोचते रहो मरने के बाद। नहीं मतलब क्या पता आप ना मरो ना एक दफा घोटने से। इमेजिन इफ यू आर इनसाइड द कंबल, चलो ठीक है, तुम अपनी एक प्रोटेक्टिव लेयर तुमने ऊपर कर ली है, और तुम्हें बिल्कुल कंबल यहाँ तक है ना, तो तुम्हें यहाँ से किसी की सांस की आवाजें आना शुरू हो जाए, क्या तुम्हारा क्यूरियस ब्रेन तुम्हें इजाजत देगा तुम कंबल नीचे करके आंख देखो कि कौन सांस ले रहा है? यानी कि तुम देखोगे ही नहीं और तुम बस क्यूरियोसिटी में ही मर जाओगे कि कोई था वहां पे। सांस आएगी मैं मर जाऊंगा। टाइम ही नहीं मिलेगा उसको कोई कुछ करे तो कर ले लाश के साथ जो करना है। आई एम डेड, डन एंड डस्टेड। यार मुझे सोच के इस तरह की चीजें डर लगती हैं। नहीं वैसे बाकी एक्चुअली इस तरह होता है कि कुछ चीज इस तरह की होती है कि आप अवॉइड करते हो कि सॉरी भाई मैंने नहीं देखा, आप कर लो। अच्छा, मुझे नहीं पता कि आप यहाँ कुछ हिल रहा है, मुझे नहीं पता कि कब तड़प रहा है यहाँ पे, सॉरी भाई। I swear, आप लोगों के साथ कभी कोई पैरानॉर्मल? अच्छा, अजलान शाह की पॉडकास्ट मेरे साथ तो अक्सर। हाँ, कभी भी नहीं हुई। क्या मतलब? इसने दोस्ती कर दी ना उनके साथ, तो हमने फिर हमने उनको नाम दे दिया। देखो जिनको नाम जब जिन डराए ना उसको नाम दे दो, उसका डर दूर चले जाता है। आई थिंक मैंने सुना है कि अगर कोई ऐसी कोई चीज हो तो आप डांट दें। Yes, सुनी तो मैंने भी बहुत ज्यादा चीजें हैं, लेकिन कुछ काम नहीं करता। मैंने सुना था अगर कोई जिन नजर आ जाए ना उसके सामने नंगे हो जाए वो भाग जाता है। वो भागा नहीं, मसला ये था। उसने पिक्चर ले ली इसकी, अब ये डरा बैठा अभी तक। अब इसने जिन के साथ दोस्ती लगाई। Can you imagine, bro? I'm literally scared of the ghost in my house to expose me. That's what I'm scared of. I'm not even scared of the ghost of the house. I'm scared of the ghost of the house for the day that he is gonna decide to expose me, upload those pictures on the internet. Imagine. आपने कभी ये नहीं अच्छा एक सोचे एक भूत आया सामने, शाहवीर ने कपड़े उतार दिए कि भाई भाग जाएगा, बाद में थोड़ी बार कहता सर मैं तो फैन था। ज्यादा वर्स्ट केस सिनेरियो। ये डरा है, ये कह रहा है मेरे घर के कागजात आपके नाम, सब आपके नाम, भाई पिक्चर ना निकालना। वो पिक्चर बाहर नहीं आनी चाहिए। बट साहब इसने दोस्ती लगा ली, इसने उनका नाम रख दिया, और जब भी कोई लोग आते तो उनको बताते कि डरना नहीं है, बच्चा पे ओहो कोई ऐसे डिसरिस्पेक्ट ना करे ना कि तुम्हारे घर में जिन है, ये है, वो है, तो इसने दोस्ती लगाई हुई है सिर्फ एक तस्वीर के पीछे। मुझे लगता है। Exactly bro. I mean, yeah man. तो तुम्हें कोई जिन नजर आए मीरब के घर में? नहीं अभी तक तो नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। Okay. आज जाना है वापस। ना बच जाऊं, कल चला जाऊं खैरियत से। वो आखिरी दिन का ही इंतजार करते हैं। तो वो बट एनीवेज मेरे साथ लाहौर में था, बैक व्हेन आई यूज्ड टू लिव इन लाहौर। हम अश्करी में भी एक टाइम पे रहे थे, तब हुआ था मेरे साथ। लाइक वैसा था कि हम लोग जो है वो मीरपुर खास से वापस आए थे, ठीक है, और बिल्कुल लाइक 4-5 बज रहे थे, तो मेरी चाची ने मुझे कहा कि गाड़ी में जो है बैग पड़ा हुआ लेके आ जाओ। तो मैं गया हूँ और मैंने बस डिक्की खुली गाड़ी की, मुझे पीछे से एक रैंडम आवाज़ आती है,
तो मैंने पीछे देखा तो एक कोई दूर जो है ना वो पार्क के पास कोई एक औरत खड़ी हुई है, सही है। और वो उस इस टाइम जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ हूँ और मैंने यूँ डिग्गी खोली है तो मैंने पीछे देखा तो लड़की इस तरफ फेस करके खड़ी हुई थी। तो मैंने बस डिग्गी बंद की, जितने मैंने डिग्गी बंद की है तो वो जो रास्ता था वो ऐसा है कि मुझे एटलीस्ट जो है वो 4 से 5 मिनट तो लगेंगे नॉर्मल वॉक करने में वहाँ तक पहुँचने में। वो आधे रास्ते आ चुकी थी सिर्फ़ डिग्गी बंद करके पीछे मुड़ने पे। उस टाइम पे आप उस तरह सोचते भी नहीं ना कि कोई जिन है, इस तरह की कोई चीज़ है। हाँ। तो मैं डायरेक्ट अंदर बाबा खड़े हुए थे। वो गैरेज में बाबा खड़े हुए थे। मैंने बाबा से कहा, "बाबा कोई औरत है बाहर बुला रही है।" इस तरह का किसी ने कहते, "तुम पागल हो, उस टाइम पे कौन औरत बुला रही है? घर में चलो।" अंदर वो लेके गए और बस वो अंदर लेके गए और वो मैंने देखा है कि वो औरत जो है ना बस वो बराबर से घर के सामने ही तकरीबन जो है वो आ चुकी है। ठीक है? बट फ़ौरन बस मैं अंदर गया हूँ, मैंने बोला ये इस तरह एक औरत ने आवाज़ दी और हमने कहा चलो देखते हैं शायद किसी को हेल्प ना चाहिए हो। बाहर गए वो औरत कोई भी नहीं था, नोबडी वाज़ देयर। बट दैट वाज़ और पूरा ये द सुबह का एक्सपीरियंस टाइम, था। बिल्कुल सुबह 4 4-5 बजे बजे का 3 टाइम साढ़े था। 3 बजे की ये बात है। पता है एक दफ़ा मेरे साथ इस तरह हुआ था कि हम लोग कुछ कमरों से गुज़र रहे थे। हुँ, इस तरह वाला था कि 3 कमरे हुँ, साथ-साथ थे। हुँ, तो हम लोग गुज़रते थे कि अच्छा हाँ, हम लोग 2-3 कज़िन्स वहाँ रह रहे थे उस घर में। हुँ, अम्मियाँ भी और वो वाला ना, वो वाला सीन था। तो हम लोग गुज़र रहे हैं तो एक बंदा फुल लंबा कंबल लेके इस तरह करके लेटा हुआ है, जिस तरह सर्दियों में नहीं आप ब्लैंकेट हुँ, पूरे हुँ, सर के भी नीचे और पाँव के भी हुँ, नीचे रख हुँ, लेते हैं। और वो प्रॉपर इस तरह लेटा हुआ है और हम सब कह रहे हैं कि जल्दी चलो, अच्छा गाड़ी की चाबी उसके पास है, वो तो सो रही है। हुँ, नहीं मैं तो यहाँ हूँ, सुंदस सो रही है, नहीं सुंदस कह रही है मैं तो यहाँ हूँ। और वो कह रही है कि वो सो रहा है, वो कह रहा है मैं तो यहाँ हूँ। तो फिर सबको एकदम से रियलाइज़ होता है कि सारे तो यहाँ हैं, तो इसके अंदर कौन सो रहा है? ओए! और समझ लिटरली हमारी ताई अम्मी में थी इतनी हिम्मत कि वो गई हैं, उन्होंने वो ब्लैंकेट उठाया है और वो ब्लैंकेट बिल्कुल फ्लैट, जैसे एक हवा नहीं निकल जाती और हाँ, बिल्कुल फिर तो चीज़ फुस हो बैठ जाती जाती है। है। शिट! पहले तो लिटरली इस तरह था कि एल्बोज़ की भी शेप बनी हुई है, सर की भी शेप बनी हुई है, पाँव की भी शेप बनी हुई है, कि जिस तरह वो सर्दी में कोई एक बंदा फुल हुँ, लंबा लेटा हुआ है, जायंट साइज़ ना, हमें लगे कि अच्छा हाँ, ये वो लेटे हुए हैं, हमें लगे को कोई ये लेटा हुआ है। और डैम! जैसे ही उन्होंने उठाया, वो ब्लैंकेट बिल्कुल फ्लैट। अच्छा आपकी हालत जो है ना वो बाद में जिन खराब की होती है। हवा निकल गई। तो बेटा सर अभी तू बट साहब से डर मुझे लगता है जिनकी हवा जिन की निकल हवा गई। निकल गई। ताई अम्मा को देख के जिन की हवा ही निकल गई ब्रो। क्या कह गुड। रही हूँ मैं? कह रहा हूँ हमें ये बाद में रियलाइज़ होता है, 1 आध दिन गुज़रने के बाद होता है कि हुआ क्या था हमारे साथ। हाँ। पहले आपको इतना अंदाज़ा नहीं एक होता इस एक चीज़ वो वाली का। चीज़ भी होती है ना कि आपको लगता है कि किसी ने आपको आवाज़ दी है। जी अम्मी आ रही हूँ। मैंने तो नहीं बुलाया तुम्हें। ओए! वो बहुत होता है ना, वो पता नहीं बचपन में होता था, अब खैर होना बहुत बहुत कम हो ज़्यादा गया है। होता है बचपन लेकिन वो में। बहुत होता था कि जी अम्मी, मैंने तो नहीं बुलाया। हुँ। तो ये मैंने सुनी थी कहीं बात कि ये भी जिन होता है। 2 टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं जो गुज़र जाते हैं हवा के साथ। एक जिन होते हैं जो अम्मी के जिनका अंदर। जो एक जन होते हैं अम्मी के अंदर। अम्मी बुला के कहती है मैंने नहीं बुलाया निकल। दूसरे टाइप के जिन ज्यादा डेंजरस होते हैं। जो जो रो जब आपकी जो अम्मी आपको मारने आती है वो एक्चुअली आपकी माँ नहीं है, उनके अंदर वो जिन जिन घुसा होता होता है। है हाँ जिसने आवाज़ दी होती है। हाँ, मैं भी कहूँ मेरी माँ इतनी जालिम तो हो ही नहीं सकती, हैंगरों से क्यों मारा करती थी। वो जिन आया होता है दूसरा जिन आया वाला। होता है उस हाँ। माँ के अंदर। हाँ नहीं, दूसरे टाइप की जिन। नहीं, मैंने खुद कहीं सुनी थी बात कि 2 टाइप्स के चीज़ें होती हैं कि एक होता है जिन्नों का गुज़र, हुँ, एक होता है बसर, रुक जो वो ब बस रह जाना जाते हैं एक ना, हाँ, जगह जो पे। रह जाते हैं, बस ओके, जाते हैं। जो गुज़र होता है वो तो वो हवा में हर टाइम होते हैं। ऑफ़ वो हर कोर्स, वक़्त होते हैं, तो वो बिल्कुल। आ रहे हैं, वो जा रहे हैं, वो सारी चीज़ें। हुँ, बट इफ़ यू रिस्पॉन्ड टू देम या आप उनको एकदम से कोई रिस्पॉन्स देते हो, हुँ, तो वो रुक जाते हैं। फिर वो क्योंकि आपकी एक कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाती है, तो फिर वो वहाँ रह जाते हैं। यस। तो आपको जो लगता है कि सुंदस, जी अम्मी, आपने तो रोका था बीच में कहीं जवाब नहीं उसको। देना अम्मी को, पास जाके पूछना है, क्या क्या हुआ? अबे चिप्स माँग रहा है मालिक। अगर उसके बाद भी जूती पड़े तो फिर समझ जाओ कि भाई ये अम्मा ही जिन है। ये अम्मा ही है जो बिना वजह के जूती मारती है। ये अम्मा के पास ही टैलेंट हो सोचा सकता कि है। नहीं जिन है, मैं जवाब नहीं दे रहा, पीछे से चिपका, मैं इतनी देर से तुझे बुला रही हूँ, किधर था तू? पागल हो तुम? नहीं, हम लेकिन पागल है, जिनों की तरह आवाज नहीं जा रहे। पागल समझा मैं हमें। लेकिन नहीं, ये वाली चीज होती है, ये वाली तो जब कोई आवाज किसी की आए ना तो सोच लिया करो कि एग्जैक्टली। और मीरस और एक रामेश के आवाज। घर गुजर कोई नहीं है, बसर है वहां पे, उनके याद घर में रखना तो ये। बसर है। मीरब ने खुद मैं बताया हुआ है। सही बता रहा हूँ तुम्हें, मीरा ये बहुत बौशावी डेंजरस दोनों लोग ने। हैं, इनसे दूर रहो। देखी तो थी वो मेरे पॉडकास्ट। हाँ
बहुत भाई, उसके बाद ज्यादा एक्टिविटीज होना शुरू हो गई मेरे घर के अंदर। मीरा बेकात ले आई थी, छोड़ गई यहीं पे। बट साहब की दोस्ती हो गई। हाँ, भट्ट साहब की दोस्ती की आशिकी शुरू हो गई है मेरे घर में shit. पागल। चले कोई नहीं। इसी कमरे में तो हम भट्ट साहब को डिस्टर्ब ना करें। Actually, funny enough, before this room was a podcast room, this room was a room जिसके अंदर हाँ, ये बेडरूम था। और इस रूम के अंदर मेरे शादी वाले दिनों के अंदर, बिकॉज ये एक शादी वाला घर हुआ करता था, तो हम लोग 25 लोग एक घर में होते थे। ये वो कमरा था जहाँ पे सारे मेरे भाई, सारे मेरे दोस्त मैट्रेसेस बिछा के यहाँ पे रहते थे। So they have the most experience, the most paranormal experience that I've heard of actually came out of this room, and exactly that location as well. So that's why I asked you if you want to sit here, there. इसको हमने बेडरूम से शावीर ने कहा कि अगर कोई खाली But करना it's है ये okay. कमरा, तो ये वाला कमरा खाली होगा, क्योंकि यहाँ कोई नहीं आके रहता था। तो इसको हमने पॉडकास्ट रूम, इसमें हमने फुल और ये ब्लू और रेड लाइटों वाला फुल सिस्टम हैवी, किया है। यानी कि हम ढूंढते हैं कराची वाले बॉयज जब आते हैं ना। इस समर तो- वाले जोक के बाद दूसरी दफा मैं रिग्रेट कर रहा हूँ इस पॉडकास्ट को ना। ये भी मैं सोच के आया था।